बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से रिश्ते कुछ तल्ख हैं और मुद्दा है सीमा विवाद का। जून 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प में कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तब से ही लगातार बॉर्डर पर दोनों ही देशों की तरफ भारी संख्या में सैनिक तैनात हैं। बॉर्डर पर इस तैनाती से समय समय पर यह भी कयास लगाया जाता है कि हालात कभी भी गंभीर हो सकते हैं। इस मुद्दे ने सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि सदन में भी माहौल गर्म कर दिया था। विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहती है। कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार जुबानी तीर छोड़ते हुए आरोप लगाती रहती है कि मोदी जी तो कहते रह गए कि भारतीय जमीन पर किसी ने कदम नहीं रखा और इसकी आड़ में भारत की कई किलो वर्ग जमीन चीन को सुपुर्द कर दी। विपक्ष के इस आरोप के पलटवार में बीजेपी भी नेहरू के समय के साक्ष्य देते हुए कांग्रेस को ही सभी फसाद की जड़ बताती है। वहीं सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर सीधे तौर पर भारत का रुख साफ करते हुए कह चुके हैं कि जब तक सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होती, जब तक हालात 2020 से पहले के समय जैसे नहीं होते, तब तक चीन से किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सीमा विवाद सुलझाने की राह में अब एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। जैसे ही सभी जानते हैं कि भारत में G20 समिट को लेकर कई बैठकें चल रही हैं। इन्हीं बैठकों में शामिल होने कई देशों के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। इनमें चीन के विदेश मंत्री किन गांग भी शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री किन गांग से मुलाकात की। हालांकि इससे पहले इस गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच 17वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता हो चुकी है। आपको ये भी अवगत कराया था। लेकिन किंग गांग से जयशंकर की ये पहली मुलाकात थी क्योंकि वो दिसंबर 2022 में चीन के विदेश मंत्री बने हैं। इस नाते दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय बातचीत के मायने और ज्यादा बढ़ गए हैं। लोगों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बैठक से हो सकता है दोनों देशों के बीच इस सीमा विवाद को लेकर कोई बड़ा हल निकल आए। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो कि अपने तल्ख तेवरों के लिए आजकल जाने जाते हैं, फिर चाहे वो यूरोप जाकर तेल के मुद्दे पर बात करना हो, अमेरिका जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर बात करना हो, वो हर मुद्दे पर भारत की बात बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं। इस अहम वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़े ही सटीक शब्दों में चीन के सामने सीमा पर चल रहे तनाव का मुद्दा उठाया। उनकी वार्ता द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियों और मुख्य रूप से बॉर्डर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने पर केंद्रित थी। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सीमा से सटे इन इलाकों में शांति नहीं होगी, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इस वार्ता में चीनी विदेश मंत्री ने भी सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा, दोनों पक्षों को अपने द्विपक्षीय संबंधों को दुनिया में एक सदी में एक बार होने वाले बदलावों के संदर्भ में देखना चाहिए। द्विपक्षीय सहयोग को अपने अपने राष्ट्रीय कायाकल्प के नजरिए से समझना चाहिए और आधुनिकीकरण के रास्ते पर भागीदार बनना चाहिए। चीन और भारत के कई क्षेत्रों में साझा हित हैं, जिनमें विकासशील देशों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। चीन G20 की अध्यक्षता को पूरा करने में भारतीय पक्ष का समर्थन करता है और विकासशील देशों के सामान्य हितों और अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी और न्याय की रक्षा के लिए संचार और सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है, ताकि दुनिया में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जा सके। इस वार्ता में बेशक चीन ने सकारात्मक रुख दिखाया हो, लेकिन इस चीन की कथनी और करनी में हमेशा ही अंतर दिखा है। अब देखना होगा कि आखिर इस वार्ता का सीमा और उससे सटे क्षेत्रों पर क्या असर दिखेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।